Hello everyone, this is your chapter number 2, determiners or determiners. So determiners are basically adjectives. जो determiners होते हैं या हम इसको determiners भी बोल सकते हैं, ये basically adjectives ही होते हैं। जिस तरह से adjectives किसी noun को qualify करता है, किसी noun से related additional information provide करता है, उसी तरह से डिटरमाइनर्स भी किसी भी नाउन से पहले यूज़ होते हैं और उस नाउन को क्लैरिफाई करते हैं। किसी भी नाउन से रिलेटेड किसी भी नाउन के बारे में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है उसको हमें प्रोवाइड करते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में बच्चों डिफरेंट टाइप्स के डिटरमिनर्स होते हैं। आपकी बुक्स में 6 टाइप्स गिवन हैं: आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, पजेसिव्स, क्वांटिफायर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव्स एंड इंट्रोगेटिव्स। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ डिटरमिनर्स इज आर्टिकल्स। आर्टिकल्स डिटरमिनर्स ही होते हैं। आर्टिकल्स के बारे में आपको मालूम होगा, ए, एन एंड द, ये हमारे आर्टिकल्स होते हैं। किसी नाउन को जनरल वे में बोलने के लिए हम यूज़ करते हैं ए और एन, ये हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल होता है। और किसी भी नाउन को स्पेसिफिक बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं डेफिनेट आर्टिकल द। इसके बारे में आपको ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा प्रीवियस क्लासेस में। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं उसी चीज़ को। अगर किसी नाउन का प्रोनाउंसिएशन, उसका साउंड कॉन्सोनेंट से आ रहा है तो हम वहाँ यूज़ करेंगे ए। अगर साउंड कॉन्सोनेंट से है तो हम वहाँ यूज़ करेंगे ए, ठीक है। वहीं पर अगर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रोनाउंसिएशन वॉवेल से हो रहा है तो हम वहाँ यूज़ करेंगे एन, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना चाहिए। इंडेफिनिट आर्टिकल्स में ये 2 आर्टिकल्स होते हैं जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होते हैं। और ये यूज़ कहाँ होते हैं ये आपको अभी मैंने बता दिया। वॉवेल के साथ एन, कॉन्सोनेंट के साथ ए यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए कुछ वर्ड्स लिखे हैं: आ यूरोपियन, आ यूनिवर्सिटी, आ वन आइड मैन, आ यूनिफॉर्म, आ यूटेंसिल। यहाँ सब जगह पे हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट लेटर है वो एक वॉवेल है, बट इसका जो साउंड है वो वॉवेल से नहीं हो रहा है। जैसे कि ई यू, यूरोपियन, तो ये साउंड दे रहा है वाई से, इसलिए हमने इसको वॉवेल कंसीडर नहीं किया है। इसका साउंड कॉन्सोनेंट से आ रहा है तो इसलिए हमने ए यूज़ किया है। जो मेन चीज़ याद रखने की है वो ये है कि आपको ध्यान देना है कि जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, वो वॉवेल से है या कॉन्सोनेंट से है। स्टार्टिंग में क्या है इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए आप क्या है। जैसा कि दूसरा लिखा है आ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में भी साउंड वाई यू से हो रहा है तो इसलिए ये भी कॉन्सोनेंट है। वन आइड मैन, साउंड डब्ल्यू से है तो यहाँ पर भी ए यूज़ करेंगे। आ यूनिफॉर्म, साउंड यू से है, मतलब वाई यू से है, यहाँ पर भी साउंड वाई यू से है तो यहाँ पर सब जगह पे हमने यूज़ किया है ए। इसके अलावा जहाँ पर साउंड वॉवेल से ही आ रहा है वहाँ पर हमने एन यूज़ किया है। एन ऑरेंज, एन अमेरिकन, एन अम्ब्रेला, यहाँ पर यू का साउंड ए में आ रहा है इसलिए हमने इसको वॉवेल कंसीडर किया। एन इंडियन, एन ऑस्ट्रेलियन। इसके अलावा कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें एच स्टार्टिंग में होता है और एच का साउंड साइलेंट होता है तो वहाँ पर उसका जो साउंड होता है वो उसके बाद वाले वॉवेल से आता है। जैसे कि एन आवर, एच का साउंड साइलेंट है। एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनर, ठीक है। तो आपको मेन जो चीज़ है वो है प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना है। सेकंड होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल द। द का हम यूज़ करते हैं किसी भी नाउन को जनरल से स्पेसिफिक बनाने के लिए। अगर किसी नाउन को हमें स्पेसिफिक मूड में बोलना है, स्पेसिफिक वे से इसको यूज़ करना है, तब हम वहाँ पर यूज़ करेंगे द, ठीक है। आई सा द मैन हु हेल्प मी, मैंने देखा उस आदमी को जिसने मेरी मदद की थी। तो ये जो ओल्ड मैन है
ये जनरल से स्पेसिफिक हो गया, क्योंकि जिसने मेरी मदद की थी, ये जो क्लॉज है, ये क्लॉज इस नाउन को स्पेसिफिक बना रहा है। अगर हम सिर्फ इतना ही कहेंगे आई सा द ओल्ड मैन, तो ये इनकरेक्ट होगा। हम तब इतना बोलेंगे आई सा एन ओल्ड मैन, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा। बट ये जो बूढ़ा आदमी है, ये वो पर्टिकुलर बूढ़ा आदमी है जिसने हमारी मदद की, जिसने मेरी मदद की। तो क्योंकि उसने मेरी मदद की, तो इसीलिए वो मेरे लिए ख़ास हो गया, पर्टिकुलर हो गया। तो उसको हम पर्टिकुलर सेंस में यूज़ करेंगे, तो इसलिए उससे पहले हम द यूज़ करेंगे। इसी तरह से ही इज़ द नॉटी बॉय, ये है वो नॉटी लड़का, नॉटी शरारती बच्चा है। तो उस शरारती बच्चे को हम ऑलरेडी जानते हैं, इसीलिए हमने उससे पहले द का यूज़ किया है। वी यूज़ द व्हेन वी जनरलाइज द क्लास, जब हम पूरी क्लास को जनरलाइज करते हैं तो वहाँ पर भी हम यूज़ करते हैं द। द हॉर्स इज़ अ जेंटल एनिमल, जो घोड़ा होता है वो एक बड़ा जेंटल एनिमल होता है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ एक पर्टिकुलर घोड़े की बात नहीं की है, यहाँ पर हमने घोड़ों की पूरी क्लास की बात की है। जितने भी घोड़े होते हैं उन सबको हमने, जो उनमें जो क्वालिटी होती है, उनकी जेंटलनेस को हमने एक क्लास में बताया है कि द हॉर्स इज़ जेंटल एनिमल, कि जो घोड़ा है वो एक जेंटल एनिमल होता है। इसी तरह से हम अगर हम कहें कि द काव इज़ अ वेरी फेथफुल एनिमल, कि जो काव होती है वो बहुत फेथफुल एनिमल होती है, या जो डॉग है, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। तो यहाँ पर हम डॉग से पहले द बोलेंगे, क्योंकि हमने डॉग किसी पर्टिकुलर डॉग को नहीं बोला, बल्कि हमने डॉग की पूरी क्लास को एक साथ जनरलाइज किया है, इसलिए हमने यहाँ पर द का यूज़ किया होगा। ठीक है, इस तरह से इन सारे एग्जाम्पल्स को, जो सारे रूल्स को आप खुद पढ़ेंगे। कोई कन्फ्यूज़न हो आप मुझे बता दीजिए, इनके बारे में आपने ऑलरेडी क्लास 5 में, क्लास 6 में पढ़ा हुआ है। इसके बाद यहाँ आप सीखेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स और ज़ीरो आर्टिकल्स। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स का मतलब होता है आर्टिकल्स का लोप, यानी कि वो स्थान जहाँ पर आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होता है। तो आर्टिकल का यूज़ कहाँ का नहीं होगा? सबसे पहली बात तो आप देख लो, जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं, पर्टिकुलर नेम्स होते हैं, उनसे पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि मिस्टर गणेश, जया, इससे पहले हम आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते। और ना ही किसी आर्टिकल का यूज़ हम करते हैं किसी मंथ के नेम से पहले या किसी भी वीक के डे से पहले। जैसे कि आई विल लीव यूएसए ऑन मंडे, हम यहाँ पर एन मंडे, ए मंडे, द मंडे नहीं बोल सकते। ऐसे ही मंथ के नेम से पहले भी हम द का यूज़ नहीं कर सकते, किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह से किसी भी सीज़न के, किसी भी मौसम के नाम से पहले भी हम द का यूज़ नहीं करते हैं, या किसी भी आर्टिकल का यूज़ हम नहीं करते हैं। वी यूज़ ज़ीरो आर्टिकल्स व्हेन वी टॉक अबाउट मील्स, हम जब किसी भी भोजन की बात करते हैं, किसी खाने की बात करते हैं, तो हम वहाँ पर भी ज़ीरो आर्टिकल यूज़ करते हैं, मतलब आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि डिनर है, हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर। ब्रेकफास्ट से पहले कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरह से जब हम रिलेशंस की बात करेंगे, फादर, मदर, आंट, अंकल, इनसे पहले भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। इसी तरह से लिखा है यहाँ, वी यूज़ ज़ीरो आर्टिकल्स बिफोर फ्रेजेस विच हैव अ प्रीपोजिशन फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट। लिखा है कि किसी भी ऐसे फ्रेज से पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे जिसमें एक प्रीपोजिशन यूज़ हुआ हो और साथ में एक ऑब्जेक्ट भी यूज़ हुआ हो। जैसे का बाई बस, आप यहाँ पर बाई द बस यूज़ नहीं कर सकते, बाई आ बस यूज़ नहीं कर सकते, बाई कार, ऑन डिमांड, ऑन फूड, बाई ईयर। हम इसमें केवल देख रहे हैं कि यहाँ पर एक प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ है, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते कोई भी आर्टिकल। ये रूल्स हैं, इनको आपको मेमोराइज ही करना है, ठीक है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पर जो सॉल्व एग्जाम्पल लिखे हुए हैं इनको आप समझ लीजिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे।